गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 9th के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का सोल्यूशन लेकर आए हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे इस सोल्यूशन में। पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपकी इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 फैक्टर। 4 वहाँ पे क्वेश्चन लिखे गए हैं और पहले में आपको यहाँ पे दिया गया x+1। मतलब क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इस गिवन पॉलिनोमियल में से किस पॉलिनोमियल में का x+1 एक फैक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। x+1 किनका एक फैक्टर है। तो आप फैक्टर थ्योरम में आपने पढ़ा है कि अगर आपको एक फैक्टर मालूम हो तो अगर फैक्टर थ्योरम की जो पहली कंडीशन थी x - a पॉलिनोमियल होगा इफ is a factor of polynomial is a factor of polynomial is a factor of polynomial if p of a is equals to क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। अब देखिए सेम कंडीशन है x+1, बस x - a की यहाँ पे क्या है, x+1 है। x+1 एक फैक्टर होगा इस px का अगर ये p-1 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सबसे पहला काम हम सॉल्व करते हैं इसको। हमें लिखा गया है वहां पर x+1, ठीक है ना। चेक करना है। मान लेते हैं लेट x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f(x), p of x, ठीक है ना। सो हमारा क्या आना चाहिए, लेट x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। सो p of -1 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। p of -1 कैसे आ गया ये समझिए। पहले तो हम इस पॉलिनोमियल को जो x+1 है, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करके इसका 0 निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, x+1 मान लेते हैं इस के बराबर 0। जब किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करके 0 निकालना तो उसके बराबर 0 कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। अब ये तो आ गया। अब हमारे क्या चाहिए, p of -1। सो p of -1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। तभी तो हम मानेंगे ना कि x+1 हमारा एक फैक्टर होगा। हमने लेट कर लिया तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसलिए p of -1 एक 0 होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर p-1 0 हुआ तो x - a देन x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। उल्टा भी सपोज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो उसे करिएगा। हमने पहले मान लिया कि लेट x+1 इज अ फैक्टर, x+1 इसका एक फैक्टर है तो p-1 क्या होगा, 0 हर हाल में होगा, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, फैक्टर थ्योरम की, ठीक है ना। तो अब देखिए फैक्टर थ्योरम यही तो कहता है ना, इसकी दूसरी जो कंडीशन, ये पहली कंडीशन है कि x - a एक फैक्टर हो यदि p of a क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो अब p-1 0 लाना है तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, p-1 0 लाने के लिए आपको पहले p of x लिखना पड़ेगा। तो p of x आपको कितना दिया गया यहाँ पर, देखिए। अब दोनों में से आप आसानी से बस क्या करना है, आपको x की जगह -1 रखना है। हम दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, इसका चौथा पार्ट ये दोनों कर देते हैं। देखिए p of x इक्वल टू क्या दिया गया है, x³ x² प्लस x+1। तो आप p of -1 निकालेंगे। p of -1 क्या आना चाहिए, या आप इसको if लिख लीजिए, if p-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो if p-1 0, अब हम चूंकि यहाँ px इतना दिया गया है, चूंकि p of -1 कितना होगा, तो -1 का होल क्यूबिक -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो ये -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। चूंकि p of -1 कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। देयरफॉर आप फिर दोबारा लिखेंगे जो आपने लेट किया था, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। या दोबारा यही लाइन पूरी लिख लेंगे, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। अब इसी की जगह अगर हम दूसरा वाला क्वेश्चन लिख दें, p- वहां भी आना चाहिए क्योंकि x+1 सेम फैक्टर है। तो p of x आपका यहाँ पे कितना दिया गया है, देखिए हम उसको कॉपी करते हैं। p of x जो आपको इस बार दिया गया वो है x³ -x² माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2 ऑफ x प्लस √2। तो अब आपको क्या निकालना है, p-1 निकालना है
तो -1 का होल क्यूबिक -1 का होल स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2 2 प्लस √2 -1 प्लस √2 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -1, इसका आंसर आएगा -1 क्योंकि ये -1 आ जाएगा, ये माइनस बाहर लगाइए, अंदर प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो 2 माइनस 2 प्लस √2 और ये प्लस √2 कॉपी हो जाएगा। अब देखिए आपका ये 2 माइनस 2 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2√2। तो P ऑफ -1 क्या आ गया, चूंकि P ऑफ -1 इज इक्वल्स टू √2, सो x -1 या x + 1 जो भी आपका होगा इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px गिवन पॉलिनोमियल का। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि आपको वहां बताना है कि यूज द फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए और डिटरमाइन कीजिए। किस चीज को डिटरमाइन करना है, आपको डिटरमाइन करना है वेदर gx इज अ फैक्टर, कि ये gx इसका फैक्टर है या कि नहीं है इन ईच केस ऑफ फॉलोइंग केसेस। देखिए 3 क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिलेगा, हमने इसमें से 2 क्वेश्चन कॉपी किए हैं, एक क्वेश्चन में छोड़ दिया है। तो आपको चेक क्या करना है कि gx इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आपको फिर वही काम करना है जो अभी आप पीछे किए हैं कि gx, देखिए हम डायरेक्ट करते हैं कि g ऑफ x इज टू आपको 0 लिखना होगा और इसको सॉल्व करते हुए आपको x + 1 इज टू 0 लिखते हुए x का मतलब क्या है, gx का एक 0 निकालना होगा जो कि -1 आएगा। अब आपको अगली लाइन में क्या करना होगा, p - 1 निकालना होगा। अगर ये 0 आता है, इफ अगर ये 0 आता है तो आप बोलेंगे कि x + 1 या आप लिख सकते हैं यहाँ पर और gx इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ओके, तो सिमिलर काम यहाँ भी करेंगे। तो हम इसमें से थर्ड वाला कर देते हैं, आपको डायरेक्ट समझा देते हैं क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो gx दिया गया है वो क्या है, x - 3 है और px इतना है। देखिएगा p ऑफ x आपको कितना दिया गया है, p ऑफ x जो है आपका है x क्यूबिक -4x² प्लस x प्लस 6 और जो g ऑफ x दिया गया है वो कितना दिया गया है आपका x - 3। तो आप इसको सॉल्व करके पहले क्या करेंगे, इससे एक 0 निकालेंगे जो कि कितना आएगा, x = 3। अब p ऑफ 3 निकालेंगे, अगर p ऑफ 3 आपका 0 आ जाता है, इफ p of 3 is equals to 0, then we can say that gx is a factor of px। और अगर नहीं आता है, if p of 3 0 के बराबर नहीं आता है, is not equals to 0, then we can say that gx is not a factor of px। ठीक है, तो आपको ये दोनों कंडीशन याद रखनी होगी। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब आपको क्या करना है, यहाँ से p ऑफ 3 की वैल्यू निकालना है। तो p ऑफ 3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब पॉलिनोमियल में जहां जहां आपका x यूज हुआ है वहां 3 रख देंगे। हम डायरेक्ट करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं आता है और आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। 36 माइनस 36 जो कि p ऑफ 3 क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन p ऑफ 3 अगर 0 आ गया तो ये वाली कंडीशन सही होगी, देन gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हुए, मतलब देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ भी नोट किए हैं। इसमें पहली बात ये बताया गया है कि x - 1 को हम मान लेते हैं, लेट g ऑफ x इज टू क्या दिया है, x - 1 है और कह क्या रहा है कि gx एंड गिवन gx गिवन क्या है, एंड गिवन दैट गिवन ये है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx क्या है, एक फैक्टर है px का। तो gx अगर px का फैक्टर है तो gx का जो 0 होगा वो उस पर इसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। देखिए g ऑफ x को पहले सॉल्व करें एंड गिवन दैट इतना, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, g ऑफ x को सॉल्व करते हुए
हम यहाँ से इसके 0 को निकालेंगे, तो 0 कितना आ गया, x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इफ अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड यूजिंग बाय फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि P ऑफ 1 क्या आना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो P ऑफ 1 अगर आपका 0 आता है तो आप वहां से सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, K की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखिए P ऑफ 1 0 होने का मतलब क्या है, आपका P ऑफ x कितना दिया गया है आप यहाँ कहीं लिख लीजिए, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं। अब P ऑफ x इक्वल टू कितना है आपका, x स्क्वायर प्लस ax प्लस k। तो ठीक है, P ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, जहां जहां x वहां k 1 यूज कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ाएंगे तो आपको k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी। ओके, इस तरीके से आपने देख लिया कि k की वैल्यू कैसे निकालनी है। यही काम ये पहले क्वेश्चन के लिए, फिर ये पूरा प्रोसेस करेंगे और दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें भी आपको बस पॉलिनोमियल वहां लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे। तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको जहां जहां x मिलेगा वहां वहां 1 रखते चलेंगे। माइनस कितना है, -√2x है, -√2 इंटू 1, -√2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, इसको टू क्या होना चाहिए, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए नीचे ही हम सॉल्व करते हैं, तो k -√2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, √2 - 1। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करके बाकी उसमें 2 और ऑप्शन बचे हैं, खुद से करना है। और क्वेश्चन नंबर जो फैक्टराइज है वो हमने आपको पिछले लेक्चर में जब आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, वहां पर हमने आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट लेके आपको वहां पे हमने क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हुए हमने समझा दिया था। तो इस तरीके से हमारा 4 का सेकंड पार्ट हो चुका है। इसमें से हमें एक टफ लग रहा है, हमने सबको आपको फैक्टर बता देते हैं, आप खुद करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 12x स्क्वायर पहला है, -7x प्लस 1, -7x प्लस 1। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको 12 1 12 हमने पहले बताया था, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 6 12, 2 3 3, 3 1 3 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। अब देखिए 2 2 4, 3 3 1, ठीक है ना, 3 1 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 4 3 को जोड़ देते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 7 पहुंच जाएंगे। हमारा यही तो प्रोसेस था ना कि हमारा बीच के टर्म को स्प्लिट करना है, और इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट क्या हो, किनारे के दोनों डिजिट के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो 12x स्क्वायर माइनस 4x, देखिए आप ऐसे माइनस साइन लगाएंगे, प्लस 3x प्लस 1, और सॉल्व करते हुए आप इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इसका सारा पार्ट आप खुद कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है हम उसका सोल्यूशन देते हैं कि वो क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो फैक्टराइजेशन है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको वहां पे ये करना है कि आपको उसमें जैसे कि पहले उसका हम एक पार्ट लिखते हैं कोई सा भी, x क्यूबिक प्लस 3x स्क्वायर, थर्ड पार्ट लिख रहे हैं, x क्यूबिक प्लस कितना है 13x स्क्वायर प्लस 32x, 13x स्क्वायर प्लस 32x, आगे कह रहा है प्लस 20। ये आपका एक पॉलिनोमियल है प्लस 20, इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। तो जब आप क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक देखेंगे, अगर आपको क्वाड्रेटिक है तो आपको मालूम है स्प्लिटेशन करेंगे। अगर इस तरीके का है तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि इसके कोई भी एक आप इसका जीरोस निकालने की कोशिश करेंगे। इसका एक जीरोस कैसे निकालेंगे, आपको गेस करते हुए निकालना है। गेस कैसे करेंगे, देखिए आपका काम ये होगा कि बारी बारी से P1 रखेंगे, अगर ये 0 आता है तो आप कह देंगे कि 1 इसका एक जीरोस होगा, अगर नहीं आता तो नहीं होगा, आगे चेक करेंगे। लेकिन जब तक 0 नहीं आएगा तब तक चेक करते रहेंगे, और उम्मीद है कि आपको 1-2 डिजिट के बाद मिल जाएंगे फौरन। तो पहले P1 पे चेक करते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट चेक करते हैं, 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, हर हाल में नहीं आएगा क्योंकि सारे प्लस हैं तो 0 कभी आ ही नहीं सकता, सॉरी
ये P1 कभी भी 0 आ ही नहीं सकता यहाँ से, ठीक है। P ऑफ -1 चेक करते हैं, एक बार प्लस चेक करिएगा, एक बार माइनस चेक करिएगा। तो देखिए ये पहला टर्म क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर अगला +13 हो जाएगा, फिर यहाँ -32 हो जाएगा, +20 हो जाएगा। ये शायद हो गया, हाँ हो गया, ये -33 + 33 दैट इज 0। दैट मीन कि P ऑफ -1 पे अगर 0 आ गया तो आप कह सकते हैं कि x+1 आपका एक फैक्टर होगा। x+1 क्यों? क्योंकि P ऑफ -1 0, देखिए x+1 = 0 सॉल्व करेंगे तभी तो x = -1 आएगा ना। दैट मीन कि x+1 आपका एक फैक्टर है और इसको हमने सॉल्व करते हुए x-1 पे वैल्यू 0 निकाल के दिखा दिया है। तो आपको ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, इसको करेंगे दूसरे प्रोसेस में हमने फाइंड कर लिया कि -1 इज अ फैक्टर। आप ऐसे लिख सकते हैं कि -1 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ओके। देन x+1 इज अ फैक्टर, तो x+1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, ठीक है ना। हमने पहले ही बताया ये कि अगर 0 मालूम हो, 0 अगर अल्फा बीटा हो तो फैक्टर क्या होते हैं, x-α और x-बीटा होते हैं, पहले ही बताया हमने पीछे की वीडियोस में। तो -1 अगर है तो एक -1 अगर अल्फा की जगह है तो -1, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x+1 ही तो आएगा ना। तो ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए जैसे आपको मालूम चल गया x+1 एक फैक्टर है, तो अगर उसके एक फैक्टर से अगर हम इस पॉलिनोमियल को, अगर हम इसको gx मान लें, अगर हम gx से px में डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आएगा, ये क्यूबिक सॉल्व होते हुए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप स्प्लिटेशन मेथड से तोड़ करके, बीच के टर्म को तोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो तीनों क्वेश्चन है आप खुद करने की कोशिश करिएगा। इसके चारों क्वेश्चन हमने एक को मेथड को बता दिया, यही मेथड, यही प्रोसेस आप सामने रखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा और खुद करने की कोशिश करिएगा। और जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे आपको स्प्लिट करना है, पीछे एक क्वेश्चन अभी हमने कराया है और इसका पूरा दो एग्जाम्पल हमने पीछे वाली वीडियोस में भी कराया है, तो आपको वहां से जाकर देख सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID या मेरे ट्विटर थ्रू आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।